नरुका कच्छावों का इतिहास। आमेर नरेश उदयकर्ण जी के दूसरे पुत्र बर सिंह को भैराणा, मौजमाबाद आदि 12 गांव की जागीर मिली। इनके भाई राजा नरसिंह के समय में एक मीर खान जैसा लुटेरा कलादर झाला ढूंढाड़ में आया। बर सिंह ने आमेर की सेना लेकर उससे सिरसा के पास मुकाबला किया और उसे मार डाला। बर सिंह के पुत्र महराज हुए। महराज के पुत्र नरुजी थे। आमेर नरेश चंद्रसेन ने ढूंढाड़ से निकाल दिया तो वे चित्तौड़ चले गए। उन्हें वहां जहाजपुर की जागीर मिली। इन्हीं नरुजी के वंशज नरुका कहलाते हैं। नरुजी के 5 पुत्र थे, दासा जी, लाला जी, तेजा जी, छितर जी और जैता जी। आमेर नरेश पृथ्वीराज के समय में दासों और लाला ने बगावत की और सांबर को लूट लिया, परंतु बाद में आमिर की सेना से वे परास्त हो गए। लाला ने संधि कर ली और उसे माचेड़ी जागीर में दी गई। उसे राव का खिताब भी मिला। भोजराज पोता आदि कछुआओं ने जब बगावत की तब दासा जाकर उनके साथ हो गए। तब आमेर राजा पृथ्वीराज ने अपने पुत्र बलभद्र को सेना देकर भेजा और वे युद्ध में परास्त हो गए और दासा को बंदी बनाकर बलभद्र आमेर ले आए। नरुका कछुआओं की शाखाएं। दासावत नरुका नरुजी के पुत्र दासा जी के वंशज दासावत नरुका कहलाते हैं। दासा के 7 पुत्र चरणदास, जयमल, रतन सिंह, पूर्णमल, रायसल, कपूरचंद और करमचंद थे। इनका परिवार बहुत बड़ा और जहाँ जहाँ वे रहने लगे वह इलाका ही नरुखंड कहा जाने लगा। उस समय इनका स्थान मौजमाबाद था। जयपुर राज्य में दासावतों के 36 ठिकाने थे। चरणदास जी की संतानों ने लादाना व लावा प्राप्त किया और करमचंद की संतानों ने उनियारा प्राप्त किया। चरणदास के एक पुत्र सहसमल ने निवाई पर अधिकार किया तथा वहां पहाड़ पर किला बनवाया। सहसमल के पौत्र केशवदास को लालसोट जागीर में मिला था। केशवदास का पुत्र उग्रसेन बड़ा वीर राजपूत था और लालसोट इनके भी जागीर में रहा। सहसमल के पुत्र राम ने पनहटा बसाया। राम जी के पुत्र राधोदास की मावत खान के साथ अटक पर लड़ाई हुई जिसमें यह काम आए। चरणदास जी के वंशजों के पास लदाना का ठिकाना भी था। लदाना का भारत सिंह बड़ा वीर योद्धा था। इन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। भारत सिंह नरुका ने माधोराजपुरा के किले पर अधिकार कर लिया था। उसने मीर खान की बेगम को टोरडी से पकड़कर वहां ले जाकर कैद कर लिया और अमीर खान से लोहा लेने की तैयारी कर ली, क्योंकि मीर खान ने लावा के युद्ध के बाद बात करने के बहाने बुलाकर कुछ नरुकों को कैद कर रखा था। अमीर खान पठान बहुत बड़ा लुटेरा था जिसकी लूटपाट से राजस्थान त्रस्त था। जयपुर, जोधपुर आदि भी जिससे भय खाते थे और उनको द्रव्य देकर अपना पिंड छुड़ाते थे। अमीर खान की बीवी तथा अन्य बेगमों को भारत सिंह ने मान सम्मान से रखकर क्षत्रिय चरित्र का परिचय दिया था। जब माधोराजपुर के किले को अमीर खान ने घेर रखा था, उस समय अमीर खान की बीवी ने पत्र लिखा कि यदि किले का घेरा नहीं उठाया तो पहले हम मरेगी और बाद में बाबा भारत सिंह व अन्य राजपूत। आखिर में अमीर खान ने भारत सिंह नरुका को द्रव्य देकर उनसे संधि कर ली और हार स्वीकार करनी पड़ी। अमीर खान की इस पराजय से भारत सिंह व नरुकों की प्रशंसा सारे राजस्थान में होने लगी। जयपुर के रेजिडेंट लोनी अख्तर ने माधोराजपुरा पर हमला कर भारत सिंह से छीन लिया और फिर लदाना भी जब्त कर लिया। बाद में भारत सिंह के पुत्र बने सिंह को लदाना वापस दे दिया गया। लदाना के केसरी सिंह के पुत्र ठाकुर नाहर सिंह ने लावा प्राप्त किया। नाहर सिंह के वंशज देवी सिंह व विजय सिंह 2 भाइयों ने टोंक के 2 मुसलमान कर्मचारियों द्वारा लावा के मंदिरों में जूतों सहित प्रविष्ट करने के कारण तलवार से मार डाला। टोंक के नवाब ने लावा पर आक्रमण कर दिया, परंतु वीर नरुकों को वह पराजित नहीं कर सका। अंत में धोखे से मारने के लिए देवी सिंह को प्रेम से बुलाया। देवी सिंह तो बच गए, परंतु उनके 11 आदमी बारूद में आग लगा देने से मारे गए। जांच हुई तो नवाब को दोषी पाया। पॉलिटिकल एजेंट ने लावा को टोंक से अलग कर दिया और बाद में यहाँ के नरुकाओं को राजा का खिताब मिला। लदाना के मुकुंद सिंह के छोटे पुत्र ईश्वर सिंह को सदैव जागीर में मिला था। लदाना के मदन सिंह के छोटे पुत्र आस्करण के वंशज डावला के जागीरदार थे। डावला के आस्करण के छोटे पुत्र विठल दास के वंश में पंचायन का गुड्डा था। दासा नरुका का दूसरा पुत्र करमचंद था जो बड़ा वीर था। इसने आमेर के कई परगने व गांव दबा लिए थे। हसन खान मेवाती इसका मित्र था। जब बाबर ने हसन खान के पुत्र को कैद कर लिया था, तब हसन खान ने बाबर से बात करने को करमचंद को भेजा था। कछुआओं का मुगलों से पहला संपर्क था। जब राजा पृथ्वीराज जी के पुत्र सांगा आमेर आकर राज्य का अध्यक्षा मांगने बीकानेर की फौज लेकर आए, तब तेजसी शेखावत के कहने पर करमचंद सांगा से मिले गए। वहां उन्हें धोखे से मार दिया गया। उनका भाई जगमाल भी कईयों को मारकर वहीं मर गया। बाद में कानाचरण जो करमचंद का मित्र था, उन्होंने सांगा को मारकर बैठ लिया।
करमचंद का पौत्र जयसिंह का पुत्र चंद्रभान बड़े वीर थे। इन्होंने शाहजहां की ओर से बल्ख, बदखशां और कंधार की युद्धों में वीरता और पराक्रम का परिचय दिया था। बादशाहों ने उनको मनसब बख्शा। चंद्रभान के पनवाड़ा जागीर में था। बाद में चंद्रभान की वीरता और निष्ठा के कारण उनियारा नगर, ककोड़ व बनेटा का ठिकाना जागीर में दिया गया। चंद्रभान का पोता फतेह सिंह भी बादशाही सेवा में था। शहजादे सुजा के विरुद्ध जब औरंगजेब ने सेना भेजी तब उसमें ये थे। इन्हें 700 जात व 200 सवार का मनसब था। आमेर राजा विष्णु सिंह जी के समय में कुछ नरुके कच्छावा जमुना से पूर्व में जाकर बस गए थे तथा वे जाटों के साथ मिलकर मुगलों से युद्ध किया करते थे। बाद में ज्यादा विद्रोह होने पर हरि सिंह खंगारोत को राजा विष्णु सिंह जी ने जाटों और नरुकों के विरुद्ध भेजा। उसने सोखर और अबायर के जंगलों में बुकना जाट और गज सिंह नरुका को परास्त किया। फिर टंड के किले में नरुकों को हराया। फतेह सिंह दसावत की राजधानी ककोड़ थी। उसके पुत्र संग्राम सिंह ने उनियारा राजधानी कायम की। नरुके रणथंबोर के नीचे थे तथा वहां खीरा जमा कराते थे। इसके समय में रणथंबोर के फौजदार हिदायतुल्ला ने इन पर चढ़ाई की तथा ककोड़ के किले को घेरा। संग्राम सिंह नरुका ने सांबर के प्रसिद्ध युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इनका पुत्र अजीत सिंह महाराजा सवाई जय सिंह जी के साथ मालवा में रहा था। उनियारा के सरदार सिंह को राव राजा का खिताब मिला था। महाराजा सवाई जय सिंह जी के ताजिमी सरदारों में नरुकों में से राव जोरावर सिंह माचेड़ी, राव अजीत सिंह उनियारा, सावंत सिंह लदाना, गज सिंह जावली, जसवंत सिंह, मोहन सिंह, सुल्तान सिंह आदि थे। नरुके महाराजा सवाई जय सिंह जी के ताजिमी सरदारों में थे तथा उन्होंने अनेक युद्ध उस समय जयपुर के लिए लड़े थे। प्रसिद्ध सांबर का युद्ध तो नरुकों ने ही जीता था। उनियारा जयपुर राज्य का तीसरा बड़ा ठिकाना था। इसे फौजदारी अधिकार भी मिले थे। उनियारा के जसवंत सिंह के छोटे पुत्र कीरत सिंह के वंश में टीला नचू का ठिकाना था। राव फतेह सिंह के छोटे पुत्र छोड़ सिंह के वंशज टिकिल ठिकाने के थे। करमचंद के छोटे पुत्र पृथ्वीराज का पुत्र भीम था जो बड़ा दातार था। पृथ्वीराज के वंश में गढ़ी हिम्मत सिंह और जावली के ठिकाने थे। गढ़ी का ठाकुर प्रताप सिंह का भाई घासीराम मंडावरी की गढ़ी में मराठों से युद्ध करके काम आया। विक्रम संवत 1777 में महाराजा सवाई जय सिंह जी ने बादशाह मोहम्मद शाह की मदद पर सैयद अब्दुल्ला खान के विरुद्ध सेना भेजी थी। उसमें नरुका सवाई राम गढ़ी, गज सिंह जावली और सवाई राम के पुत्र जसवंत सिंह ने युद्ध में भाग लिया था। विजय के बाद बादशाह ने जयपुर के सरदारों को अपने हाथ से खिल्लतें दी। जब अलवर का राज्य अलग बना तब गढ़ी और जावली के ठिकाने उसमें चले गए थे। महाराजा जय सिंह जी अलवर को जब गद्दी से हटाकर अंग्रेजों ने मिनिस्ट्री बनाई तो उसमें जावली के दुर्जन सिंह भी थे। अलवर महाराजा तेज सिंह जी ने दुर्जन सिंह को राजा की खानदानी उपाधि दी। उनके छोटे पुत्र कुंवर रघुवीर सिंह को होम मिनिस्टर बनाया गया। गढ़ी के ठाकुर भवानी सिंह को अलवर पुलिस का आईजीपी बनाया गया। रत्नावत नरुका दासा के तीसरे पुत्र रत्ना के वंशज रत्नावत कहलाते हैं। रत्ना की राजधानी सावड़दा थी। वहां इनका 6 पीढ़ी तक राज्य रहा। महाराजा सवाई माधो सिंह जी नरुकों से नाराज थे। उन्होंने इनके कई ठिकाने खंगारोतों के नाम कर दिए। सावड़दा का आखिरी नरुका ठाकुर सुंदरदास था। इन्होंने जयपुर राज्य की खंगारोतों की सेना से उसने युद्ध किया, परंतु फिर सावड़दा छूट गया और खंगारोतों के नाम हो गया। रत्नावत नरुकाओं का एक महरू ठिकाना था। यह भी ताजिमी था। गागरडू व रेलाना आदि भी नरुकों के थे जो इनसे छूटकर खंगारोतों के पास चले गए। डिग्गी भी 22 गांवों के साथ नरुकों का था जो बाद में खंगारोतों के पास चला गया। रत्नावतों के 14 गांव किशनगढ़ राज्य में भी थे। रत्नावत नरुकाओं का दूसरा ठिकाना लावा था। लावा के नरुकाओं और मीर खान पिंडारी के बीच युद्ध हुआ, परंतु मीर खान लावा के किले को तोड़ नहीं सका। जब अंग्रेजों ने जयपुर से कुछ इलाका मीर खान को देकर अलग टोंक का राज्य कायम किया तब उसमें लावा भी टोंक के साथ चला गया। मीर खान के पुत्र ने बाद में फिर लावा पर हमला किया। इस बार भी उसे सफलता नहीं मिल सकी। तब उसने समझौता करने के बहाने लावा ठाकुर को बुलाया। उसने अपने काका रेवंत सिंह और कामदार को वहां भेजा, जिन्हें नवाब ने धोखे से मरवा डाला। इस पर अंग्रेजों ने नवाब को गद्दी से हटा दिया और ठाकुर धीरज सिंह लावा को अलग कर मुख्तियार राज्य बना दिया। लालावत नरुका नरुजी के दूसरे पुत्र लालाजी थे, जिसके वंशज लालावत नरुका कहलाते हैं। इन्हें 12 गांवों सहित झाक मिला था। इन्होंने आमेर से संधि कर ली थी। इस पर राजा भारमल जी ने उसे राव का खिताब दिया। ये भारमल जी के पास रहते थे। लालाजी के पुत्र उदय सिंह भारमल जी के सेनापति थे और सेना में हरावल का संचालन किया करते थे। उसका पुत्र लाड खान राजा मान सिंह जी के मुख्य सरदारों में से एक था। लाड खान के पोते कल्याण सिंह के पुत्र उग्र सिंह को माचेड़ी, श्याम सिंह को पारा, जोत सिंह को पाई, अमर सिंह को खोरा और ईश्वरी सिंह को पलवा का ठिकाना मिला।
उग्र सिंह के पुत्र तेज सिंह का बड़ा पुत्र जोरावर सिंह माचेडी का स्वामी हुआ और छोटे पुत्र जालिम सिंह को बीजवाड़ का ठिकाना मिला। जोरावर सिंह का पुत्र प्रताप सिंह था जिसने अलवर का अलग राज्य स्थापित किया था। लालाजी के पुत्र उदा के छोटे पुत्र अखिराज के वंश में नारायणपुर का ठिकाना था। विक्रम संवत 1796 में बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच जो युद्ध हुआ उसमें जयपुर की सेना राव कृपाराम के साथ गई थी। उसमें देव सिंह नरूका पीपल खेड़ा ने वीरता दिखलाई थी। जयपुर राज्य में नरूकों के 4 ताजिमी ठिकाने थे, लद्दाना, उनियारा, मेहरू और गढ़ हिम्मत सिंह। नरूकाओं के अन्य ठिकाने में कोट, खोरी, पाडो, तुलाजियू, बियाजारी, लड़कोली, सुरोली, डाबला, बहाली, जिराना, सेदरेयो, निरानपुर भाकरी, पंचायन का गुड्डा, मूनपुर, महरोदादी थे। अलवर राज्य में नरूकाओं के ताजमी ठिकाने गढ़ी, जावली, थाना, बीजवाड़, निजामनगर, पाडा, राव, खेड़ा आदि थे। जागीर समाप्ति के समय जयपुर राज्य में नरूकाओं के 4 ताजिमी तथा 24 खास चौकी के ठिकाने थे। बीकानेर राज्य में नरूकाओं की एक जागीर सादी ताजीम दुलरसर की थी।